हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ओएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता की मूर्ति। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। इससे एक प्रश्न तो ज़रूर ही बनने वाला है आगे आने वाली परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि क्यों बन रही है समानता की मूर्ति, यानी कि समानता की मूर्ति को क्यों बनाया जा रहा है। तो भारत के महान संत स्वामी जो थे रामानुजाचार्य, उन्हीं के सम्मान में उनके जन्म के 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर इस मूर्ति को बनाया जा रहा है। महान संत थे रामानुजाचार्य और उनके जन्म के 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसी के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है उनकी मूर्ति को। चलिए पहले आप जानते हैं कि कौन थे स्वामी जो रामानुजाचार्य जी थे। ये कौन थे? तो ये 11वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। जो रामानुजाचार्य जी थे ये 11वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे और ये वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड थे और वैष्णव संत हुआ करते थे। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था, तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में। तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में इनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में। चलिए अब इनके बारे में कुछ खास बातें बता देते हैं। तो इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और समाज में उत्पन्न गलत फहमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया। समानता और सामाजिक न्याय पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। लोगों से इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाने को कहा। इन्होंने कहा कि भाई समाज में कोई भी जो गलत फहमियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको दूर किया जाए। इसीलिए ये जो अन्य भी संत थे जैसे अन्नमाचार्य हैं, भक्त रामदास हैं, त्यागराज हैं, कबीरदास हैं और मीराबाई हैं, इनको इन्हीं से प्रेरणा ली गई है। इन्होंने मतलब ये ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने इन्हीं से प्रेरणा ली है स्वामी रामानुजाचार्य जी से। चलिए इनके संप्रदाय की बात करते हैं। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इनका संप्रदाय जो था वो वैष्णव संप्रदाय था और इनके दर्शन को विशिष्टाद्वैत दर्शन के नाम से जाना जाता है। इनका दर्शन जो है वो विशिष्टाद्वैत नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य जी के मायावाद का खंडन किया। उनका जो दर्शन था मायावाद का, उसका उन्होंने खंडन किया और इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। इनके मुख्य 9 ग्रंथ हैं जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से नवरत्न हैं। पहला है वेदार्थ संग्रह, दूसरा है श्री भाष्य, तीसरा है वेदांत सार, वेदांत दीप, गीता भाष्य, गद्य त्रयम, श्रीरंग गद्यम, शरणागति गद्यम, नित्य ग्रंथम। ये इनके 9 ग्रंथ हैं। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा सभी परीक्षाओं के लिए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद के बाहरी इलाके में शमशाबाद के पास मुचिंतल में 45 एकड़ में फैली जीआर इंटीग्रेटेड वैदिक एकेडमी में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद के बाहरी इलाके में शमशाबाद के पास मुचिंतल जगह पर 45 एकड़ में फैली हुई है जीआर इंटीग्रेटेड वैदिक एकेडमी, वहाँ पर है। चलिए अब बात करते हैं मूर्ति के बारे में, क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो मूर्ति के बारे में मुख्य बातें जो है, पहली बात तो है ऊंचाई। इसकी ऊंचाई है 216 फीट ऊंची है और इसमें 5 धातुओं का निर्माण जो है 5 धातुओं को लगाया गया है, उनसे निर्मित है ये। पहला है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है तांबा, चौथा है पीतल और जस्ता। और इसके चारों ओर 108 दिव्य देशम का निर्माण किया गया है। दिव्य देशम क्या होते हैं? ये सजावटी रूप से नक्काशीदार मंदिर होते हैं। तो 108 इसके चारों ओर बनाए गए हैं जिससे यहाँ पर बहुत ही टूरिस्टिक प्लेस ये हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई 216 फीट है। तो ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची सिटिंग स्टेचू बन गई है, बैठी हुई मूर्ति बन गई है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची। और जो पहली है वो थाईलैंड में स्थित है, भगवान बुद्ध की मूर्ति। चलिए इसकी प्रस्तावना किसने रखी और इसका डिजाइन, ये प्रस्तावना और डिजाइन से संबंधित बात क्या है? तो प्रस्तावना त्रिदंडी श्री चिन्ना जीयर स्वामी जी, ये संत हैं, इन्हीं के आश्रम के, रामानुजाचार्य जी के आश्रम के। इन्होंने इसकी प्रस्तावना रखी और डिजाइन के बारे में बात की। चलिए आगे बात करते हैं। यहीं पर क्या क्या बनाया जाएगा? एक वैदिक
वैदिक डिजिटल पुस्तकालय, रिसर्च केंद्र, एक थिएटर और शैक्षिक गैलरी भी बनाई गई है। तो लोकार्पण कब हो रहा है इसका? लोकार्पण की रस्में 2 फरवरी से ही शुरू हो चुकी हैं। इसमें 5000 से अधिक वैदिक विद्वानों ने मिलकर एक महायज्ञ किया है, जिसे आधुनिक युग का सबसे बड़ा महायज्ञ कहा जा सकता है। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एक बार देख लेते हैं बहुत सी जो इम्पोर्टेंट है। इसकी प्रस्तावना और डिजाइन त्रिदंडी श्री चिन्नाजीयर स्वामी जी के द्वारा की गई है और यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है और 216 फीट ऊंची है और इसके चारों ओर 108 दिव्य देशम यानी सजावटी रूप से नक्काशीदार मंदिर बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।